हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और आज हम बात करेंगे धारा 43 यानी 43 जो अवैध की बात किया है यानी इलीगल की बात कर रहा है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा जितना भी वीडियो आने वाला हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि अब वीडियो अगर आप डेली रूटीन में बने हुए हैं, डेली पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ को अगर मिलता रहेगा आपके पास नोटिफिकेशन, तो इस हिसाब से अपने कॉपी पे लेके बढ़िया से उसको पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, धारा जो 43 है ये किसकी बात करता है? इलीगल की बात करता है, यानी कि अवैध को। जो वैध नहीं है वो अवैध है, यानी जो विधि के आधार पर विधिक रूप से नहीं है, जो उस चीज़ का विरुद्ध है, वो अवैध तरीके से कृत्य किया गया है, यानी अवैध यानी कि इलीगल। कहते हैं ना लीगल इलीगल, भाई इलीगल तरीके से मत काम करो, है ना। बोलते हैं लीगल तरीके से काम करो भाई, इलीगल तरीके से काम मत करो, बोलते हैं ना। कभी कभी सुनने को मिल जाता है कहीं न कहीं, है ना। तो वही वही बात करना है, वही चर्चा करना आज, यानी कि अवैध को लेकर, यानी कि इलीगल को लेकर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अगर कोई बात अपने आप में अपराध हो, धारा 43 अवैध, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो तो अगर उस आधार पर अवैध, दीवानी कार्यवाही का आधार हो तो यानी कि अवैध। देखिए, अगर विधि द्वारा जो है प्रतिषिद्ध है ऐसा कि ऐसा ही चलो, तो उसके जो विपरीत जाने का काम करता है वो अवैध कार्य कर रहा है। अगर दीवानी कार्यवाही के आधार पर कोई ऐसा कृत्य आया हुआ है कोई मामला लेकर, तो मानिए कि वो कहीं ना कहीं अवैध है, जो कि वैदिक नहीं है, वैध के आधार पर काम नहीं किया गया है, अवैध हो सकता है। अब अगर कोई बात जो है अपने आप में अपराध है, जैसे खुद भी होता है व्यक्ति, वैध क्या है अवैध क्या है, यानी कि लीगल इनलीगल क्या है, इस व्यक्ति को पता है। अगर हम लीगल की तरीके से यानी वैध रूप से अगर चलेंगे तो अच्छा है, विधि के आधार पर हम विधिक रूप से क्रिया कर रहे हैं यानी कार्य कर रहे हैं। अगर हम ही इलीगल का रास्ता पकड़ ले तो हम तो इलीगल यानी कि अवैध व्यक्ति हो गए, यानी वैध को यानी विधि के आधार पर जो काम किया गया है उस पर हम न चल के अवैध रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बात जो है यानी कि धारा 43 अवैध बात यानी इलीगल की बात बता रहा है कि अगर कोई बात अपने आप में अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या दीवानी जो कार्यवाही होते हैं उसके आधार पर हो, तो अगर इन तीनों आधार पर देखा जाए तो ये सभी क्या होंगे? अवैध कृत्य, यानी कि अवैध कृत्य के अंतर्गत क्या होगा? ये आएगा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गए यहाँ पे। अब देखिए, कुछ बातें तो विधिक आधार पर होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो विधिक आधार पर नहीं, यानी कि आईपीसी से हटकर कोई बात होती है। जैसे आईपीसी के अलावा भी, ठीक है, यदि किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध माना गया है, यानी कि आईपीसी के जो दर्शित हैं दंडिक जितनी भी दंड विधि हैं, जितना भी आधार है, जो भी उसमें दर्शित है, अगर उसके अलावा कोई प्रतिषिद्ध ऐसा विधि जो है प्रतिषिद्ध है, तो उस आधार पर क्या माना गया? तो वो भी कृत्य जो है यानी वो भी कार्य क्या होगा? अवैध होगा। अगर उस विधि के प्रतिषिद्ध जो माना गया है, यानी कि जो आईपीसी के अलावा जो विधि प्रतिषिद्ध है, अगर उसके विपरीत कोई भी कृत्य कर रहे हो तो क्या माना जाएगा? अवैध ही तो माना जाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे किया है, यानी 43 जो इलीगल यानी कि वो अवैध ही कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए आपको और स्पष्ट हो जाएगा धीरे से। विधिक रूप से आबद्ध है, यानी जो विधि बना हुआ है, जो विधिक रूप से क्रिया है, अगर उस चीज पे आबद्ध कर दिया जाए, किसी को
थोप दिया जाए, एक भाषा में कहते हैं उसको सौंप दिया जाए या थोप दिया जाए उस पर, लेकिन वो विधिक रूप से उसके ऊपर सौंपा जाए। ठीक है, विधिक रूप से, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध करना, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य हो जिसको करने के लिए जो है वैध रूप से क्या होगा, आबद्ध होगा। ठीक है, अगर यही व्यक्ति, जिस व्यक्ति को वैध रूप से आबद्ध किया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति क्या करता है, लेकिन वो अपने कार्य का क्या करता है, लोप कर देता है, यानी जो व्यक्ति है, अगर जिस व्यक्ति को विधि के रूप में आबद्ध, जो यानी कि विधिक रूप से, जो वैध रूप से उसको आबद्ध किया गया है, वो क्या करता है, वो यही करता है कि लेकिन वह क्या करता है, अपने कार्य का जो है लोप कर देता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, जैसे ये एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, आपने तो देखा होगा जहाँ तैराकी लोग करते हैं, है ना, तो वो एक स्विमिंग पूल है। तो मान लीजिए अध्यापक गण है, तो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इन पर विधिक आधार पर ये कहा कि आपको इनके ऊपर एक सौंपा बात कि आप, ऐसा है कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्विमिंग पूल में वो जो है तैराकी लगाने लगे या कोई बात हो जाए या हो सकता है डूब जाए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सावधानी के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा जो है उस स्विमिंग पूल में क्या हो, डूब जाए। ठीक है, यही बात प्रिंसिपल साहब मान लीजिए इनको बता दिए हो कि टीचर को आप थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जो है अगर प्रिंसिपल साहब ने इन जो अध्यापक गण अदर हैं जो रहते हैं, मान लीजिए उनमें से किसी को सौंप दिया है कोई बात कि आपको ही ध्यान देना है, तो वो व्यक्ति अगर वो ध्यान नहीं देता है, अपने कार्य का जो है लोप कर देता है, तो वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति होगा, अवैध व्यक्ति, यानी वैध व्यक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस कार्य को वैध रूप से ही उसको सौंपा गया है। ठीक है, उस कार्य को वैध रूप से ही सौंपा गया है, मगर ये व्यक्ति जो है अपने कार्य को लोप कर देता है। ये बात क्लियर होगी। तो जो बच्चा है, मान लीजिए इसमें छलांग लगा दे, कूद जाए, और बच्चा बचेगा कैसे फिर, जब वो तैराकी जानता नहीं होगा तो बच नहीं पाएगा, डेफिनेटली है कि वो डूब जाएगा बच्चा और वो डेथ कारित हो जाएगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को ये बात सौंपा गया था कि भैया आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों के ऊपर, कहीं ऐसा ना बच्चे कोई जो है डूब जाए स्विमिंग पूल में, तो वो अगर व्यक्ति को दायित्व, जो एक सामान्य दायित्व नहीं है, वो लाइफ सेवर यानी कि लाइफ को जो लेकर बचाव की बात किया गया है, तो एक सामान्य बात आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो गंभीर बात आपको सौंपा है कि बच्चों को थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो बच्चा स्विमिंग पूल में डूब जाए। बस यही बात जो है इनको जो है एक दायित्व सौंपा, लेकिन इन्होंने अपने दायित्व के साथ क्या किया, उस कार्य का लोप कर दिया। तो अपराध के चरण जो है, इस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर ये सौंपा गया था कार्य कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो जो बच्चा ध्यान नहीं, मतलब जो टीचर ध्यान नहीं रखे बच्चों के ऊपर, मान लो वो कार्य को लोप कर दिया, तो इनके दिमाग में कुछ ऐसे अपराध के चरण तो आए होंगे, है ना। हो सकता है कि ये प्रयत्न जो है, कैसा प्रयत्न रहा हो उनका, यानी कि जो इनका प्रयत्न है, जैसे मस्तिष्क में ऐसा पहले ही से, ठीक है, कोई मस्तिष्क भावना से अगर कोई कृत्य कर रहा है, यानी ठीक है, जैसे मान लीजिए कृत्य है, तो कैसा मानेंगे उसको, पहले से एक व्यक्ति, आम व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इस आम व्यक्ति के दिमाग में एक पहले से चीज आएगा ना, मस्तिष्क में एक भाव जगेगा ना। अगर किसी के प्रति हमको कृत्य करना है, अगर हम मान लीजिए बच्चा डूब, हम इसको छोड़ दें ऐसे, और पता है कि ये डूब जाएगा, और संभाव्य है कि ऐसा कृत्य होने से ये बच्चा डूब जाएगा, ये बात हमको भी पता है। यानी कि अगर हम इस चीज को जानते हैं कि बच्चा डूब सकता है, अगर हमारे इस कृत्य से अगर हम वहां से हट जाएंगे, तो बच्चे को ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चा कोई ना कोई डूब जाएगा। ये बात इनके मस्तिष्क में आ चुका है। जब मस्तिष्क में आया ये बात, तो क्या किए वो चीज़, वहाँ से वो हट गए,
चाय नाश्ता करने के लिए कहीं पे बैठ गए हों, ग्रुप में कहीं पे। अब बताइए, अब बच्चे को ध्यान कौन देगा? बच्चा डेफिनेटली डूब जाएगा। खेल खेल में बच्चे तो वैसे भी शरारत होते हैं बच्चे, उनको क्या पता है कि इसमें कितनी गहराई है, डूब जाएगा डेफिनेटली। जो उनको कार्यभार सौंपा गया था पर वो उस चीज को लुप्त कर दी, उस कार्य को। तो वही चीज है कि अगर मस्तिष्क में ऐसी कोई भाव लेके उस चीज की प्रति तैयारी करना शुरू कर दे और उसी तैयारी के साथ उस चीज का प्रयत्न करे, ठीक है, उस प्रयत्न में अगर सक्सेस हो गया तो अपराध है, तो अवैध है ये। अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वायलट बताइए कि भाई हट गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, प्रयत्न किया। तो यानी कि ये मस्तिष्क में ऐसी भावना पैदा करता है और ऐसी तैयारी करता है और इसी तैयारी के साथ वहां जाता है। इसको पता है कि ऐसा संभाव्य हो सकता है कि मेरे इस कृत्य से इस बच्चे की जान जा सकती है, तो वो वहां से हट के चाय नाश्ता करने लगे। देखो बैठे हैं ग्रुप में, चाय वाय पी रहे हैं बढ़िया से। तो ऐसा, तो ये कोई एक सामान्य बात नहीं है, एक गंभीर बात है कि अगर आपको सौंपा गया तो उस कार्य को आप गंभीरता से लीजिए, गंभीरता के साथ काम करिए, ठीक है। तो यही बात बताएगी कि सामान्य दायित्व है जो, वो सामान्य दायित्व नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है, उसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए, ये व्यक्ति यानी मस्तिष्क भाव में ऐसा लाया और तैयारी किया, उस तैयारी के साथ प्रयत्न भी किया, ठीक। प्रयत्न करने पर अपराध हो गया। तो अपराध कैसे? एक व्यक्ति के कृत्य के द्वारा या एक व्यक्ति के जो कृत्य किया, अपराध दो रूप होते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा कृत्य होता है और कृत्यों की एक श्रृंखला होती है अपराध, ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा कृत्य और कृत्यों की क्या होगी, श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात समझ लिया कि ये लोक का कारण क्या था और कोई वैध क्या है और अवैध क्या है, वो आपको भी समझ में आ चुका है। कोई भी व्यक्ति होगा विधिक रूप से आबद्ध है तो अपने कार्य को गंभीरता से लेना चाहिए, न कि अपने कार्य को लोप कर देना चाहिए। अगर वो लोप करता है तो अवैध माना जाएगा, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए धारा जो 32 है, ये क्या बता रहा है? कह रहा है कि जहां आईपीसी में कार शब्द का इस्तेमाल है, ठीक है, कार शब्द का, यानी धारा 32 जो बता रहा है कि ये बता रहे हैं कि आईपीसी में जो कार शब्द का इस्तेमाल है तो सकारात्मक के साथ अवैध लोप भी जो है आएगा। क्लियर हो गया ना कि यही बात हुआ, सकारात्मक भाव से अगर अवैध लोप भी आएगा। कभी कभी होते नकारात्मक भाव से नहीं, सकारात्मक भाव से भी वो लोप कर देते हैं कार को। ये बात जो है, जहां आईपीसी में जो है कार्य शब्द का इस्तेमाल किया है, कार्य यानी कि सकारात्मक कार्य को क्या करता है, उस कार्य को लोप कर देता है, धारा 32 में बताया गया है। आपने इस चीज को देखा, समझे? अगर दोबारा देखिए, अब इसको समझना है तो फिर आप उस चीज को दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना, तो पूरी तरह से ये बात को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा जितना भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आप जो है रूटीन से बन जाए, यानी कि डेली रूटीन जो आपका होता है समय, आप डेली कॉपी कलम बढ़िया से उठाइए, उसको बढ़िया से लिखिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धारा, और यानी कि 43 है, 44 के साथ मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह जय हिंद, जय भारत।